हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एएलपी। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, पादप जगत, प्लांट किंगडम। तो आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता है तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा? तो हो जाएगा शीतल पेय में। शीतल पेय। निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा? शीतल पेय में। शीतल पेय। निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो। जल में पूर्णतः घुलनशील हो। शर्करा। करा निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो। शर्करा। नेक्स्ट, करा पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। पौधे की कुछ विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। करा कि उसमें से कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधे के लिए उपयोग है? तो रेगिस्तानी पौधे के लिए वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम में बहुत कम पानी खोते हैं, इसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। करा पौधे की विशेषताएं निम्नलिखित है, तो क्या है जो रेगिस्तानी पौधे के लिए विशिष्ट है? तो वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम में बहुत कम पानी खोते हैं, इसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में श्वसन के लिए सही है? पौधे में श्वसन के लिए सही है, तो ये हो जाएगा श्वसन दिन में और रात समय दोनों में करता है। पौधे जो है श्वसन दिन और रात दोनों समय में करता है। पौधे जो है दिन और रात दोनों समय में करता है। नेक्स्ट, करा मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। करा मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, तो ये हो जाएगा करा रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है। ठीक है। इसके बाद जो है करा ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है। सही कथन यही दोनों है। करा रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है, ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है। लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया। शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलता है? तो विखंडन द्वारा। शैवाल किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। करा लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला तालाब हरे शैवाल से ढक गया था। शैवाल किस प्रजनन विधि द्वारा इतनी तेजी से फैलते हैं? तो विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। नेक्स्ट, करा आलू के पौधे की आँख क्या होती है? आलू के पौधे की आँख क्या होती है? तो फूलों की कली। फूलों की कली। फूलों की कली। आलू के पौधे की आँख क्या होती है? फूलों की कली होती है। करा विभिन्न पुष्पों के अंडाशय हो सकते हैं। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं एक से अनेक बीजांड। एक से अनेक बीजांड। एक से अनेक बीजांड। एक से अनेक बीजांड। निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर का नाम देता है। एक पेड़ और एक जानवर का नाम देता है। तो सेमल और हॉर्नबिल। सेमल और हॉर्नबिल। सेमल और हॉर्नबिल। निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर का नाम देता है। सेमल और हॉर्नबिल। सेमल और हॉर्नबिल। सेमल और हॉर्नबिल। करा पादप कोशिका में, करा की पादप कोशिका में जीव द्रव कुंचन को इस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो अल्पसारी माध्यम से कोशिका द्रव का सिकुड़ना। अल्पसारी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना। पादप कोशिकाओं में जीव द्रव कुंचन को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, अल्पसारी माध्यम से कोशिका द्रव का सिकुड़ना। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण बना होता है? एकल झिल्ली का आवरण बना होता है तो रसधानी में। एकल झिल्ली का आवरण बना होता है रसधानी में। एकल झिल्ली का आवरण बना होता है रसधानी में। एकल झिल्ली का आवरण बना होता है रसधानी में। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग वर्णन करता है? तो सही ढंग वर्णन कौन सा करता है? तो रंध्रों में जल की हानि की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? तो रंध्रों में जल की हानि, जल से हानि की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट,
करा जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों के शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं? तो ईस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंदी। ईस्ट, मशरूम और ब्रेड की फफूंदी। करा जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं? तो ईस्ट, मशरूम और ब्रेड की फफूंदी। ईस्ट, मशरूम और ब्रेड की फफूंदी। जनन कोशिकाएं फूलों के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? कह रहा है जनन कोशिकाएं फूलों के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? तो पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर। पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर। पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर। पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल से। कहाँ से? जल से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। उस घटना का चयन कीजिए प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन। उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन। कह रहा कि पौधे में रंध्रों का खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधे में रंध्रों का खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो द्वार कोशिका के अंदर उपस्थित जल पर। उपस्थित जल पर। द्वार कोशिका के अंदर उपस्थित जल पर। जल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करते हैं? अवशोषित करते हैं तो ये हो जाएगा नाइट्रेट और नाइट्राइट और यूरिया के रूप में। नाइट्रेट, नाइट्राइट और यूरिया के रूप में। नाइट्रेट, नाइट्राइट और यूरिया के रूप में हो जाएगा। बी 2 और 3 हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है? तो जीवाणु की। जीवाणु की। जीवाणु की। करा किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है? तो जीवाणु की। किसकी नहीं बनी है? जीवाणु की। किसकी? जीवाणु की। करा निम्न में से गलत कथन को चुनिए। गलत कथन कौन सा है? तो सब सही है। करा श्वेत क्रांति का अर्थ है दूध उत्पादन को बढ़ाना। सही है। करा नीली क्रांति का अर्थ है मत्स्य उत्पादन। ये भी सही है। करा पर्यावरण की गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन। ये भी सही है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब सभी सही है, गलत कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है? प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। कह रहा रंगहीन लवक कहलाते हैं। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड। 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 कह रहा रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड। जिम्नोस्पर्म आवृतबीजी पौधे में जल संवहन उत्तक समानता निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो वहिनिकाय में। किसमें पाए जाते हैं? वहिनिकाय में। कह रहा जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे में जल संवहन उत्तक समानता निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? वहिनिकाय में। कॉर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से होने वाले जल तथा गैसों की पारगम्यता समाप्त हो जाती है? तो ये हो जाएगा सुबेरीन। किसमें हो जाएगा? सुबेरीन में। कह रहा कॉर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से जल तथा गैसों की पारगम्यता समाप्त हो जाती है? सुबेरीन। कौन सी? सुबेरीन। कौन सी? सुबेरीन। कह रहा है कि ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, ए बी सी किस क्रम में है? तो इसमें जो है ए है परांकुर है, ए परांकुर है, बी बीज पत्र है, सी मूलांकुर है। ए परांकुर है, बी बीज पत्र है, सी मूलांकुर है। कर पुष्प में नर मादा युग्मकों जनन कोशिकाओं के उत्पन्न करने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा पराकोष और अंडाशय। पराकोष और अंडाशय। पराकोष और अंडाशय। कर पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग को क्या कहते हैं? पराकोष और अंडाशय। पराकोष और अंडाशय। पराकोष और अंडाशय। कह रहा पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर कर होती है? कह रहा पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है? तो ये हो जाएगा वर्तिका के ऊपरी सतह पर परागन और बीजांड। वर्तिकाग्र के ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड। पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है? तो वर्तिकाग्र के ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड। कह रहा एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक लिंगी पुष्पों के बारे में कौन कौन सा सही है? कह रहा इनमें पुंकेश्वर स्त्रीकेश्वर दोनों होते हैं। तो एक लिंगी है तो इसमें
एक ही चीज़ होगा ना, तो ये गलत हो गया। इनमें या तो पुंकेश्वर होते हैं अथवा स्त्रीकेश्वर, ये सही बात है। कह रहा इसमें परागण होता है, सही बात है। ये एक लिंगी पुष्प केवल पुंकेश्वर होते हैं और फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है। कह रहा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो पश्च मस्तिष्क के मेडुला से, पश्च मस्तिष्क के मेडुला से, पश्च मस्तिष्क के मेडुला से, पश्च मस्तिष्क के मेडुला से। प्रारोह प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है, प्रकाशनुवर्तन, प्रकाशनुवर्तन, प्रकाशनुवर्तन। प्रकाश की तरफ मुड़ेगा तो प्रकाशनुवर्तन। कह रहा है पौधे में परिपक्व पत्तियां और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है, एसबीसिक, एसबीसिक अम्ल के कारण, एसबीसिक अम्ल के कारण। कह रहा है पौधे में परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किससे, एसबीसिक। पौधे में एसबीसिक अम्ल का प्रमुख क्या कार्य है, तो वृद्धि को सदमंदित करना, वृद्धि को सदमंदित करना, वृद्धि को सदमंदित करना, वृद्धि को सदमंदित करना, वृद्धि को सदमंदित करना। कह रहा सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है, सूरज की गति प्रकाशनुवर्तन के कारण। किसके कारण, सूर्य में मार्ग, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है, प्रकाशनुवर्तन। निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है, पौधे की वृद्धि से नहीं है, तो एसबीसिक अम्ल, एसबीसिक अम्ल है, इसके कारण पेड़ पौधे पत्ते जो है गिरते हैं। कह रहा पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है, तो रसानुवर्तन, रसानुवर्तन, रसानुवर्तन। पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है, तो रसानुवर्तन, रसानुवर्तन। कह रहा इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है, राइबोसोम का नहीं है, तो यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, यह मंड स्टार्च अणुओं को निर्माण करने में सहायता करता है, यही दोनों है। कह रहा है कि यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, यह मंड और अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। कारण निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है, तो तेल किस पौधे से तेल प्राप्त होता है, तो सूरजमुखी से, सूरजमुखी से तेल प्राप्त होता है। ठीक है। कह रहा है द्वार कोशिकाओं की प्रकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाता है, कह रहा है द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाता है, तो कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण, कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण। कह रहा है द्वार कोशिका की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाता है, तो कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण। लाइकेन प्लांट किससे डिवीजन से संबंधित है, तो थाइलोफाइटा, लाइकेन किससे, थाइलोफाइटा से। कह रहा लाइकेन प्लांट थाइलोफाइटा डिवीजन से संबंधित। कह रहा जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूप रेखा नहीं होते हैं वे समूह क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा। कह रहा जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूप रेखा नहीं होती है, थाइलोफाइटा कहलाता है, क्या कहलाता है, थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा कहलाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, बढ़ते भ्रूण के पोषक उत्तक के लिए कार्य करता है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के पोषक उत्तक का कार्य करता है, एंडोस्पर्म। कह रहा पाइनस, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, पौधे से कस्क्यूटा, कस्क्यूटा, कस्क्यूटा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, कस्क्यूटा। फूलों वाले किस पौधे पत्तियों के मार्जिन की दर्रों में कलियां पैदा करती है, तो यह हो जाएगा ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रे में कलियां पैदा होती है, ब्रायोफाइलम। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो ये हो जाएगा मिट्टी से, किससे, मिट्टी से, मृदा से। कह रहा पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी से। कह रहा क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, क्रॉस परागण के लिए कौन सा, तो वायु, कौन सा, वायु। कह रहा क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण कारक नहीं है, वायु। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद से क्या कहते हैं, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद में कौन से हैं, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। पौधे डैश हार्मोन के संचार हुए प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण झुक जाते हैं, ऑक्सीन के, ऑक्सीन हार्मोन के कारण। कह रहा पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, ऑक्सीन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन। कह रहा है कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से
को क्या कहा जाता है? तो अंडप कहा जाता है। कह रहा किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप। 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 कह रहा कि एम्फीबियन पौधे निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? एम्फीबियन पौधे किस समूह में रखा गया? ब्रायोफाइटा में। एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया? ब्रायोफाइटा। कह रहा एक पौधे इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो बीजाणु। क्या रूप है? बीजाणु। कह रहा एक पौधे इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो बीजाणु। कह रहा एक पौधे इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? बीजाणु। कह रहा प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर। पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर। पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर। पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर। कह रहा परागन की सुपरिभाषा। कह रहा परागन की सुपरिभाषा क्या है? तो परागन के परागकोश के कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन का परागकोश से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। कह रहा एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो पुंकेश्वर और कार्पल्स। पुंकेश्वर और कार्पल्स। कह रहा एक फूल के प्रजनन का कौन सा भाग है? तो पुंकेश्वर और कार्पल्स। पुंकेश्वर और कार्पल्स। कह रहा फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन क्या है? कह रहा फाइटो हार्मोन क्या है? तो फाइटो हार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं। कह रहा प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। फाइटो हार्मोन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं। कह रहा कि पौधे का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन 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 है। क्या? आई ए ए पौधे में सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन कौन सा है? तो IAA। कह रहा कि पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेश्वर है। पुंकेश्वर। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? कह रहा पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेश्वर है। कह रहा कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। कह रहा इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी फूल है सरसों। उभयलिंगी फूल कौन सा है? सरसों। उभयलिंगी फूल कौन सा है? सरसों। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? जानवर में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता है? जानवर में नहीं पाया जाता है तो इन ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन 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 ये पाया जाता है पेड़ पौधे में। ये इंसुलिन की कमी से हो जाता है। डायबिटीज या मधुमेह रोग। थायरॉक्सिन थायराइड वाला एड्रेनलिन ग्रंथि है। कह रहा लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो लवन मृदोभिद। लवन मृदोभिद। लवन मृदोभिद। कह रहा लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवन मृदोभिद। लवन मृदोभिद। लवन मृदोभिद। लवन मृदोभिद। कह रहा वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। कह रहा वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे का उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। कह रहा परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में। कह रहा पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। कह रहा पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। कह रहा पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग कौन सा है? तो अंडप है। कौन सा है? अंडप है। कह रहा पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग कौन सा है? तो अंडप है। कौन सा है? तो अंडप है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है? तो कौन करता है? तो मशरूम। कौन करता है? तो मशरूम। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? मशरूम। नग्नबीजी होते हैं। नग्नबीजी होते हैं कौन सा? पाइनस। पाइनस जो है नग्नबीजी होते हैं। पाइनस कौन सा होता है? नग्नबीजी। कह रहा इसमें कौन एक सेप्रोट्रॉप है? सेप्रोट्रॉप है। सेप्रोट्रॉप कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता सेप्रोट्रॉप है। कौन सी है? सेप्रोट्रॉप है। सेप्रोट्रॉप। कह रहा ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर कौन सा है? तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट। कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो मुकुलन। कौन सा? मुकुलन। कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन पूर्ण वयस्क छोटे
जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और नया जीव बनाते हैं, मुकुलन। करा मशरूम क्या है? मशरूम जो है कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। करा शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो शैवाल हो जाएगा थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा से, थैलोफाइटा, 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 थैलोफाइटा से संबंधित है। करा निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस। क्या बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन करता है? राइजोपस। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? कौन सा है? तो नाइट्रोजन। कौन सा है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु अनिवार्य तत्व है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। करा असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है तो मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन, बडिंग। करा असमान अनुजात, कह रहा है असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है मुकुलन, बडिंग द्वारा। कह रहा है मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। कह रहा है मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है? राइजोपस। कौन सा? राइजोपस, राइजोपस। ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है राइजोपस। ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है राइजोपस, राइजोपस। कह रहा है निम्न में से कौन सा थैलोफाइटा समूह से थैलोफाइटा वर्गीकृत नहीं है? तो रिस्किया हो जाएगा, रिक्सिया, रिक्सिया। कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से वर्गीकृत नहीं होता है? तो रिक्सिया। कह रहा है महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतर्हीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो मीथेन का, मीथेन का। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतर्हीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? कोशिकीय कैलिडोमोनास, कैलिडोमोनास, कैलिडोमोनास। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? कैलिडोमोनास, कैलिडोमोनास। करा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइटा। पादप जगत के उभयचर कौन कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइटा। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइट नहीं है? ब्रायोफाइट नहीं है कारा, कारा। थैलोफाइटा है कारा। करा हुए पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे डैश समूह से संबंधित है? थैलोफाइटा से। करा हुए पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग नहीं होते हैं वे समूह संबंधित है किससे? थैलोफाइटा से, थैलोफाइटा से। पौधे में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा वह क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण। कह रहा पौधे में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है वह कहलाती है परासरण। इनमें से कौन एक गैर संवहनी पौधा है? कारा। गैर संवहनी पौधा कौन सा है? कारा। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? जड़, तना और पत्ता नहीं होता है तो ब्रायोफाइटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा। कारा एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है ब्रायोफाइटा कहलाता है। करा निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों से अलग नहीं है? तो एस्पायरोगैरा, एस्पायरोगैरा। करा निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों से अलग नहीं है? एस्पायरोगैरा, 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 एस्पायरोगैरा। कह रहा है रिस्किया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? रिस्किया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। रिस्किया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा। राइजोइड के लिए निम्नांकित में से कौन सा सही है? तो राइजोइड। कह रहा पौधे की सहायता से एक अधस्तर से जुड़ जाते हैं, एक पौधे की सहायता से यह अध अस्तर से जुड़ जाते हैं। कह रहा राइजोइड के लिए निम्नांकित में से कौन सही है? पौधे की सहायता से यह अधस्तर से जुड़ जाते हैं। बीज रहित संवहनी पौधे जो स्वतंत्र गेमिटोफाइटा और एस्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं जिसकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्यतः विशेष के कारण एक साथ चर्चा की जाती है तो टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कराडैस बीज रहित संवहनी पौधा जो स्वतंत्र गेमिटोफाइटा और एस्पेरोफाइटा चरणों के साथ अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं जिसकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य
विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है टेरिडोफाइटा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा जाकर के मर्सीलिया 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 मर्सीलिया। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाएं बढ़ने वाले डैश को उभार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोइड राइजोइड। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य स्तर एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले कहा जाता है राइजोइड। एस्पायरोगैरा और प्लेनेरिया डैश में होता है। एस्पायरोगैरा विखंडन में होता है। कह रहा है एस्पायरोगैरा और प्लेनेरिया विखंडन द्वारा होता है। कह रहा है एस्पायरोगैरा और प्लेनेरिया विखंडन द्वारा। कह रहा है संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे कौन थे? तो टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा। संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे कौन सा? टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? गुप्त प्रजनन अंग मर्सीलिया में पाए जाते हैं। गुप्त प्रजनन अंग किस में पाए जाते हैं? मर्सीलिया में। नग्न बीज होते हैं कौन होते हैं? पाइनस। नग्न बीज होते हैं पाइनस। नग्न बीज होते हैं पाइनस। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीजी उत्पन्न करता है? अनावृत अनार्त बीजी अनावृत बीजी अनावर्त बीजी। अनावृत या नग्न बीजी निर्मित होते हैं। अनावृत बीजी या नग्न। करा कि अनावृत या नग्न बीजी निर्मित होते हैं अनावृत बीजी से। अनावृत बीजी से अनावृत बीजी से। करा टेरिडोफाइटा होते हैं। करा टेरिडोफाइटा होते हैं तो बीज रहित संवहनी पौधे बीज रहित संवहनी पौधे बीज रहित संवहनी पौधे टेरिडोफाइट होते हैं बीज रहित संवहनी पौधे। करा निम्नलिखित में से किस में पौधे के शरीर को जड़ तने और पत्तियों में विभेदित किया जा सकता है? तो मर्सीलिया को मर्सीलिया। कह रहा निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ तने और पत्तियों में विभेदित किया है? मर्सीलिया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? थैलोफाइटा से संबंधित नहीं, मर्सीलिया मर्सीलिया। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित? मर्सीलिया। कह रहा किसमें वेसेल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? तो वह एंजियोस्पर्म 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 एंजियोस्पर्म। करा परासरण डैश समूह की एक विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म के एंजियोस्पर्म। करा कि परागन एंजियोस्पर्म समूह कह रहा है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं? पुष्प में। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में। कह रहा है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। पुष्प में स्थित होते हैं। कह रहा द्विनिषेचन का गुण है द्विनिषेचन आवृत बीजी। द्विनिषेचन का गुण है आवृत बीजी। द्विनिषेचन का गुण है आवृत बीजी। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसमें फूल नहीं लगते और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें फूल नहीं लगते और इसके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचनाओं की तरह विकसित होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? अनावृत कहलाएगा अनावृत। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? जिम्नोस्पर्म है चीड़ जिम्नोस्पर्म है चीड़। करा अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फेनरोगैम फेनरोगैम पुष्पोगैम फेनरोगैम। करा हुए आवृत बीजी पौधे जिसके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री पौधा। करा द्विबीजपत्री पौधा क्या होता है? तो द्विशकर
शकरकंद तथा बेल। शकरकंद तथा बेल। द्विबीजपत्री पौधा आता है शकरकंद तथा बेल। एक बीजपत्री को मोनोकॉट पौधा कहा जाता है, एक बीजपत्री को लहसुन। करा जड़ों की कोशिकाएं लंबे रोमों जैसे भाग को सरल करता है। जड़ों कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या करता है, तो ये रूट हेयर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, रूट हेयर। रूट हेयर। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है, रूट हेयर। रूट हेयर, रूट हेयर। आवृतबीजी पौधे एंजियोस्पर्म पौधे की पत्तियों में डैश प्रकार की शिराएं रचना होती है, तो ये हो जाएगा जाकर के 2। आवृतबीजी एंजियोस्पर्मिक पौधे की पत्तियां डैश प्रकार की शिराएं वेनेसन होती है, तो 2। करा की डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल के स्थिति होते हैं। कह रहा है कि डैश के प्रजनन संबंधी फूल भाग में स्थित होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म किसी पौधे के वनस्पतिक भाग होते हैं, तो जड़, तने और पत्ती। जड़, तने और पत्ती। किसी पौधे के वनस्पतिक भाग होते हैं जड़, तना और पत्ती। पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान में सहयोग करता है, पत्तियाँ। गैसों का करा पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है, तो पत्तियाँ करती है। कौन सी करती है, पत्तियाँ। पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, तो रंध्र के माध्यम से। गैसों में पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, रंध्र। रंध्र मतलब होता है छिद्र के माध्यम से। करा फूलों का एक मादा प्रजनन अंग कौन सा है, स्त्री केसर। कौन सा है, स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर। फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है, वो स्त्री केसर। अंडप का एक भाग नहीं है। अंडप का एक भाग नहीं है, पुंकेश्वर। पुंकेश्वर जो है अंडप का एक भाग नहीं है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है, जो डैश है, जो एक भूमिगत तना है। जो एक भूमिगत तना है। जो एक भूमिगत तना है। कह रहा हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, आलू के पौधे का तना खाते हैं। आलू के पौधे का तना। कह रहा एक लिंगी पुष्प होता है। कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प होता है कौन सा, पपीता। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन को चुने, तो ये गलत है। कह रहा भोजन का संश्लेषण करती है। कह रहा फूलों के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। फूलों के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन। फूलों के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। कह रहा पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं, जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प। कह रहा पादप के जलीय कह रहा पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पुरुष में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को, कह रहा पुरुष में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका स्टिग्मा। वर्तिका स्टिग्मा। पौधे के बीज में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है कौन सा, बीजपत्र। कौन करता है, बीजपत्र। कह रहा पौधे के बीज में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है बीजपत्र। कह रहा इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्यतः फल के रूप में टमाटर। टमाटर को फल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फसल नहीं है। बहुबीजी कौन सा फसल नहीं है, लीची। लीची में एक बीज होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भाग, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है, तो ये जगह फूल। वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है, तो फूल। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में
केवल एक बार ही फूल और फल देता है, तो केला हो जाएगा। केला अपने जीवन काल में एक ही बार फूल और फल देता है, वो है केला। पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज पत्र में संग्रहित करते हैं। करा पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज पत्र डैश में संग्रहित करते हैं, तो हो जाएगा कोटिलेडोन। करा कि स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, तो उच्च आर्द्रता में। करा स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है उच्च आर्द्रता में। करा पादप का एक वर्धी भाग नहीं है, तो फल जो है पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। करा गाढ़ कोशिकाएं डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिसमें स्टोमेटा के छिद्र खुल जाता है, तो पानी या जल। करा गाढ़ कोशिकाएं जल प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुलना बंद हो जाता है। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? फलीदार पौधा कौन सा है? मटर। मटर क्या है? फलीदार पौधा। करा पौधे के जलवाष्प रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? जल की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। करा पौधे में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। करा कि पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो हो जाएगा मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाश से। करा कि पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो मिट्टी के कणों के बीच मौजूद अवकाश से। पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। कह रहा है पौधे में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी अथवा खनिजों का संचरण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कह रहा है फोटोसिंथेसिस किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण करता है? तो हो जाएगा रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं द्वारा। कह रहा है कि डैश की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है। वाष्पोत्सर्जन में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है। कह रहा है डैश की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है वाष्पोत्सर्जन में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। कह रहा हार्मोन डैश हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ऑक्सीन के कारण जो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। कह रहा कि डैश हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाती है। ऑक्सीन। कह रहा पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिबरेलिन अम्ल द्वारा। कह रहा पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिबरेलिन द्वारा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटती है? तो हटती है तो प्रकाश संश्लेषण। कह रहा है पौधे के मामले में मिट्टी को अवशोषित किया गया नाइट्रेट किस रूप में किया जाता है? तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। कह रहा कोशिका विभाजन से संबंधित है। कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। कह रहा जिएटिन का उत्पादन डैश में होता है और इसे जाइलम डैश तक पहुंचाया जाता है और यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो जड़ और टहनी। कह रहा कि जिएटिन का उत्पादन जड़ों में होता है और इसे जाइलम से टहनी तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिकाएं विभाजन को बढ़ावा देता है। कह रहा निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? वृद्धि को कौन रोकता है? एसबीसिक अम्ल। तो फ्रेंड्स
आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर फ्रेंड्स। चलिए, कह रहा पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? ऑक्सीन के कारण ही, ऑक्सीन के कारण ही। कह रहा पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है और क्या कहलाता है? ऑक्सीन। कह रहा कि पादप हार्मोन नहीं है। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एड्रेनलिन, ये मानव में पाया जाता है, जंतु में। कह रहा फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? तो पौधे की प्रकाश की दिशा में बढ़ना फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। पौधे की प्रकाश की दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। कह रहा जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। कह रहा कि जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो इस पौधे को कहता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। कह रहा पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिकीय रूप से सभी गुण पौधे में होते हैं? तो वर्धी जनन, वर्धी जनन। कह रहा पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिकीय रूप से सभी गुण होते हैं? तो वर्धी जनन। कह रहा तने के जरिए फैलता है, तने के जरिए गुलाब फैलता है, तने के जरिए गुलाब को काट के लगाया जाता है। केला भी। कह रहा एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिससे जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन में शामिल है तो यह जाएगा वनस्पतिक प्रजनन, वनस्पतिक प्रजनन। कह रहा एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन में शामिल हैं तो हो जाएगा वनस्पतिक प्रजनन। निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित होता है? तो ब्रायोफाइलम में। किसमें? ब्रायोफाइलम में। कह रहा निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? तो ब्रायोफाइलम। कह रहा एक पौधे इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? बीज में परिवर्तित होता है तो बीजांड, बीज में परिवर्तित होता है बीजांड। कह रहा एक पौधा इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित? बीजांड। कह रहा पार्थेनोकार्पी, पार्थेनो, कह रहा है पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो निषेचन के बिना फलों के विकास, निषेचन के बिना फलों के विकास। पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? निषेचन के बिना फलों के विकास। कह रहा क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण कारक नहीं है? कारक नहीं है तो पौधा, पौधा। कह रहा क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण कारक नहीं है? तो पौधा। कह रहा पौधे का कौन सा हिस्सा रनर, घास अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है? तो हो जाएगा तना। कौन हो जाएगा? तना। पौधे का कौन सा हिस्सा रनर, घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है? तना, तना। नेक्स्ट, एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को क्या कहा जाता है? पुनर्ग्रहण को क्या कहा जाता है? अंकुरन कहा जाता है। कह रहे एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को अंकुरन, अंकुरन कहा जाता है। कह रहा है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। कह रहा है कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पति पद्धति के उपजते हैं कौन है? तो गन्ना, आलू और केला, गन्ना, आलू और केला। फसल के पौधे वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं गन्ना, आलू और केला। कर किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक, लैंगिक। कर किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक, लैंगिक, लैंगिक। करा परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तो कौन सा? परागकोश, परागकोश। करा कि परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं परागकोश। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? बीजांड, अंडप में उपस्थित होता है बीजांड, अंडप में उपस्थित होता है बीजांड। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है परनिषेचन,
पर निषेचन, पर निषेचन, पर निषेचन। कह रहा कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? पर निषेचन, पर निषेचन। कह रहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में से कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल। हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? क्लोरोफिल। कह रहा पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप कौन सा है? तो सुक्रोज। कह रहा पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है सुक्रोज। कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है। गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा होता है? ऑक्सीजन। कह रहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। अब इसमें जो है ए कौन है, क्या है, बी क्या है? कह रहा एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट में निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बाएं और से विकल्प सही अंतरांकन के लिए करना। ए देखिए कहाँ है? ए यहाँ है तो इसको क्या कहते हैं? बी को क्या कहते हैं? सी इसको क्या कहते हैं? डी को क्या कहते हैं? ई को क्या कहते हैं? तो इसका दिया हुआ है ए ऊपरी अधिचर्म है, बी निचली बाह्य त्वचा है, सी रक्षक कोशिका है और डी वायु अवकाश है और ई हरित लवक है, हरित लवक है। कह रहा है निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु के भाग लेते हैं? तो हो जाएगा 6। कितने? तो जल के कितने अणु? 6 और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 अणु। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु? 6 अणु, 6 अणु। कह रहा पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका है? तो यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है, यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका है? यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है, यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। निम्न में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित, पर्णहरित क्लोरोफिल। ठीक है। फिर देखिए क्या नीचे दिए गए द्विबीजपत्री के चित्र को अध्ययन कीजिए। ए बी सी द्वारा नामांकित कार्यों के करा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो ए है भावी प्रारूप, बी है भोजन का संग्रह करता है और सी है भावी मूल। कह रहा है कि ए क्या है? भावी प्रारूप, बी क्या है? भोजन का संग्रह करता है और सी क्या है? तो भावी मूल है, भावी मूल। डैश के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है बिच्छू की बूटी में, बिच्छू बूटी में। कह रहा कि पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है बिच्छू बूटी में, बिच्छू बूटी में, बिच्छू बूटी में, बिच्छू बूटी में। कह रहा पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रह हेतु किस स्थान का उपयोग किया जाता है? पुराना जाइलम। किसका उपयोग किया जाता है? पुराना जाइलम। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रह हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? पुराना जाइलम, पुराना जाइलम, पुराना जाइलम। कह रहा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण दिए गए विकल्पों में से कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम दर्शाता है? तो पहले हो जाएगा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा का अवशोषण, इसके बाद हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और इसके बाद हो जाएगा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में संचयित होना। ये हो जाएगा सी नंबर। कह रहा वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह उन पादपों से प्राप्त होता है जो कितना वर्ष पूर्व जीवित थे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ वर्ष पूर्व। कह रहा पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों के किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ, अपरिष्कृत पदार्थ। कह रहा कि पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ, अपरिष्कृत पदार्थ। कह रहा निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्य अस्त उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उन पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? तो ये हो जाएगा मरुदोभिद, मरुदोभिद।
करा कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन में के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते मरुद्भिद। वर्जिन वनस्पति क्या है? वर्जिन वनस्पति क्या है? तो ये हो जाएगा कराए वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है, वही वर्जिन। करा हुआ पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। करा निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है? कीटभक्षी पादप कौन सा है? तो घटपर्णी। कौन सा है? तो घटपर्णी। परजीवी अमर बेल है भाई। निम्न में से गलत कथन को पहचान कीजिए। गलत कथन कौन सा है? तो ये है करा कि पराग नलियों की बीजांड की और वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। कह रहा पराग नलिकाओं की बीजांड की और एक वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। कह रहा है कि अजैव निम्नीकरण प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उसके प्रभाव को दर्शाते हैं। और सत्य असंगत कथन का चयन कीजिए। तो असंगत यही है, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, बाकी ये सब ठीक है। करा पादप जड़ कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है तो मृदा के कणों के बीच वायु अवकाश से। करा पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें मृदा के कणों के बीच वायु अवकाश से वायु ग्रहण करती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में संचित किया जाता है, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। करा कि कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही पौधे किसका उदाहरण है? तो शकरकंद। शकरकंद। करा कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, वो कौन सा पौधा है? तो शकरकंद। शकरकंद। करा श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करा श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव से पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। करा श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करा उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो तरबूज और पपीता। तरबूज, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ये सब एकलिंगी। नेक्स्ट। करा उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पसारी विलयन में रखने पर उसके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो परासरण। कौन? परासरण। करा उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पसारी विलयन में रखने पर उसके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? परासरण। करा हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंच को ठीक करने में मदद कर सकता है? खरोंच को ठीक करने में तो ब्रह्मकमल। 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 हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंच को ठीक करने में मदद कर सकता है? तो ब्रह्मकमल। 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 करा पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? कब और कैसे? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण। करा पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के लिए करा ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित करती है? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण। करा नारियल के छिलके में मौजूद उसे कठोर दृढ़ बनाता है स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा। बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का। तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तेंदू के पत्ते का। करा कि डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। डैश का केचुआ का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। करा निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टियों से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? तो जगह मिट्टी से मूल रोम में, मूल रोम से
मूल बलकुट में, मूल बलकुट से मूल जाइलम में, मूल जाइलम से तना जाइलम, तना जाइलम से पत्ती जाइलम में, पत्ती जाइलम में। कह रहा कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग तक, मिट्टी से जाएगा मूल रोम, मूल रोम से जाएगा मूल बलकुट में, मूल बलकुट से जाएगा मूल जाइलम में, मूल जाइलम से तना जाइलम, तना जाइलम से पत्ती जाइलम में जाएगा। कह रहा है कि जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अवशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो यह जाएगा विसरण के माध्यम से। कह रहा है जलीय पादप डैश द्वारा उपापचयी अवशिष्ट उत्सर्जित करते हैं विसरण। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य रूप से अपशिष्ट उत्पाद है, तो यह जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य रूप से अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, O2 और जलवाष्प, O2 और जलवाष्प, O2 और जलवाष्प। नेक्स्ट, पौधे के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो यही गलत है। जल द्वारा खनिजों और पोषण के अवशोषण मंद होता है, मंद नहीं होता, तेजी में होगा भाई। निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है, तो अमरबेल का पौधा ये परजीवी है, पीला ऐसा रहता है पेड़ पर लटकल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होता, तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। करा लागू नहीं होता है। करा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। हानि है यह कि यह पौधे मुरझाने का कारण बन सकता है, यह पौधे जो मुरझाने का कारण बन सकता है। कह रहा कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है और कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है, ये सब सही है। कह रहा है कि यह पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण के लिए जल प्रदान, सही बात है। कह रहा है यह वाष्पीकरण द्वारा पौधे को ठंडा करने के लिए, कह रहा है यह खनिज आयनों के परिवहन में सहायता करता है और यह पौधे को मुरझाए, यही जो है हानि है। नेक्स्ट, कह रहा है मिट्टी से पौधे जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति, कौन सा विकल्प सही है, तो ये सही है। कह रहा ये सही है। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता वाले अनुदिश जल प्रवेश को रोकता है। कह रहा आयन पहले सक्रिय परिवहन के द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। कह रहा क्या होता है जब पादप को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, क्या होता है, तो पादप में स्टार्च का संसाधन एकदम समाप्त हो जाता है, एकदम समाप्त हो जाता है। पादप के स्टार्च संसाधन एकदम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एकदम समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, करा बसंत ऋतु के दौरान पादप के जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः डैश में चली जाती है, तो कलियों में चली जाती है। किस में चली जाती है, कलियों में। बसंत ऋतु के दौरान पादप में जड़ों में संचित खाद्य पदार्थ प्रायः कलियों में चली जाती है। करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। कौन सा है, तो नाइट्रोजन। करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है, नाइट्रोजन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे के गैसीय विनिमय में सहायक होता है, गैसीय विनिमय में सहायक होता है रंध्र, गैसीय विनिमय में सहायक होता है रंध्र, गैसीय विनिमय में सहायक होता है रंध्र। कह रहा रात के समय, कह रहा कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है, तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। कह रहा वायुमंडल दाब और बाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के होती है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वायुमंडलीय दाब और बाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वायुमंडलीय दाब और बाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। करा निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है, औषधीय पौधा नीम को माना जाता है। औषधीय पौधा किसे माना जाता है, नीम को। औषधीय पौधा किसे माना जाता है, नीम को। करा प्रकाश संश्लेषण, करा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है, तो यह ऑक्सीजन है, गैसीय अपशिष्ट उत्पाद। करा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है, ऑक्सीजन। करा बड़े पौधे और पेड़ों को कठोर तने में उत्पन्न
तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं? तो वात रंध्रों के माध्यम से, वात रंध्रों के माध्यम से। करा बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं? वात रंध्रों के माध्यम से, वात रंध्रों के माध्यम से, वात रंध्रों के माध्यम से। करा पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई। पादप की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? कह रहा है पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। करा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है? बीजाणुओं के लिए फर्न का उपयोग किया जाता है। करा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है? फर्न। स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता। स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की। करा निम्नलिखित में से कौन सा पौधे संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो ग्लूकोज। कौन सा है? तो ग्लूकोज। कौन सा है? तो ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो ग्लूकोज। कौन सा है? ग्लूकोज। करा कि पादप की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश। करा पादप की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। करा निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो करा कि बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारा केंद्र में संचित होते हैं, तारा केंद्रक में संचित होते हैं। करा कि गलत कथन यही है। करा वायु तक एरेनकाइमा सेल में डैश पाई जाती है। एरेनकाइमा सेल किस में पाई जाती है? जलकुंभी में। करा वायु तक कोशिकाएं, वायु तक कोशिकाएं एरेनकाइमा डैश में पाई जाती है? जलकुंभी में। करा वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? करा वाष्पोत्सर्जन किस स्थल पर नहीं होता है? तो अंतःकोशिकीय अंतराल में, अंतःकोशिकीय अंतराल में, अंतःकोशिकीय अंतराल में। वाष्पोत्सर्जन किस स्थल पर नहीं होता? अंतःकोशिकीय अंतराल में, अंतःकोशिकीय अंतराल में, अंतःकोशिकीय अंतराल में। करा श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो रंध्र में। किस में होता है गैसीय विनिमय? रंध्र में। श्वसन के दौरान पत्तियों में किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? रंध्र में। कर प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो ग्लूकोज। किस प्रकार का? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। करा निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल। करा कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश है और पर्णहरित क्लोरोफिल है। करा मूल शीर्ष की निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाएं को डैश रूप में निरूपित करते हैं? विभोज्योत्की वृद्धि, विभोज्योत्की वृद्धि, विभाज्योत्की वृद्धि। करा मूल शीर्ष की निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाएं विभाज्योत्की वृद्धि, विभाज्योत्की वृद्धि, विभाज्योत्की वृद्धि, विभाज्योत्की वृद्धि, विभाज्योत्की वृद्धि। करा डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। करा कोशिका विभाजन से साइटोकाइनिन। करा निम्न में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडप। फूल के केंद्र में मौजूद होता है अंडप। तो आज ये चैप्टर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। तो आप 2x में देखेंगे तो 30 मिनट में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। 230 क्वेश्चन भी है। तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फास्ट रिवीजन के लिए बेस्ट है फ्रेंड्स। 2 के स्पीड पर लगा के आप लोग देखें। धन्यवाद।